हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑल कमांडेड हमने देखी थी माई सीक्वल एसक्यूएल की। बच्चों की क्वेरी आई थी उसमें कि हमें जो है कमिट की क्वेरी, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेरी भी आप बताएं। तो इसलिए मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ आपको। इसमें मैं आपको क्रिएट करने का ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा। आपने इसके लिए पहली वाली वीडियो आपने देखनी है। आपने नहीं देखी हो तो पहले उसे देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि उसके अंदर आपका टेबल कैसे क्रिएट करना है, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी क्वेरी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग केवल देखेंगे आपकी रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है एंड सेव पॉइंट आपका कैसे वर्क परफॉर्म करता है, यानी ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी आपकी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आपने आप सर्वर को ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपने दिया हुआ माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट है तो उस पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। माई सीक्वल कर रहे हैं, सर्वर पे आप कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस हमने शो किए तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो डेटाबेस है वो आपके 4 डेटाबेस है, जिसमें मेरा डेमो को हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए आप यूज डेमो यहाँ पर राइट कर देंगे तो आपका यूज हो जाएगा डेमो। अब इसके अंदर आपको टेबल देखनी है, शो टेबल्स। शो टेबल्स आपने किया तो टेबल आपके यहाँ पर शो हो चुके हैं। 3 टेबल है आपकी, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, स्टूडेंट 1। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट 1 को देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक, ऑल वैल्यू हमें एक्सेस करनी है, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1। इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करेंगे आपको ये कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको कमांड यहाँ पर चलानी है स्टार्ट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करना आपको मैंडेटरी। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका ना कमिट वर्क करेगा, ना रोल बैक वर्क करेगा, ना ही आपका सेव पॉइंट जो है वो वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजैक्शन। देखिए क्वेरी ओके है, मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इस टेबल में मुझे कुछ क्या करना है, इंसर्ट करना है, न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो आप इंसर्ट की क्वेरी लिख दीजिए, इंसर्ट करिए, अपडेट करिए, वो आपकी मर्जी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट 1, वैल्यू सॉर्ट मेथड से हम लोग वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर KAMEL, कमल पहले से है तो कमल 1 दे देते हैं हम, कमल 1 एंड कॉमा करके आप यहाँ पर हमने दे दिया 78। देखिए इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो चुका है आपका। एंड इसके अलावा दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पर राइट अप करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका है स्टूडेंट 1। देखिए आपने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कमल 1 में आपका 78 वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। इसी टाइप से आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ से राम को डिलीट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर नेम इक्वल टू, आपने यहाँ पर दे दिया जिसका नाम आपका क्या है, और राम को आपने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। एग्जीक्यूट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर से आप सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1। देखिए ये आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ से राम आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों क्वेरी आपने गलती से लगा दी, इंसर्ट की क्वेरी भी गलती से लगाई, आपने जो डिलीट एलिमेंट किया वो भी आपका गलती से डिलीट हो गया। तो आपको क्या करना है, अपनी जो इनिशियल वाली हमारी जो टेबल थी उसी पे रोल वापस आना है, यानी मुझे ये सारा डेटा क्या करना है, रोल बैक करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कमांड लगा देंगे रोल बैक, आप सीधे रोल बैक करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए क्वेरी ओके है, 0 रो अफेक्टेड है। अब आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1 आप करेंगे, एग्जीक्यूट आपने किया तो आप देखेंगे, देखिए जो पहले यहाँ देखिए राम आपका रिमूव हो गया था, बट यहाँ पर देखिए राम वापस आ गया है। आपने यहाँ पर नया कमल 1 ऐड किया था इस क्वेरी में, इस क्वेरी में आपने कमल 1 को ऐड किया था, बट आप देखेंगे आपने रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब है जितना भी आपने अभी तक परफॉर्म किया है उस मेन टेबल में वो सारा आपका क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो रोल बैक में क्या होता है आपका, देखिए रवि तक आया है आपका, कमल भी इसमें शो नहीं करा है, कमल 1। तो ये आपका रोल बैक की कंडीशन है। रोल बैक तभी आपका वर्क करेगा जब आप सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर राइट अप कर देंगे स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अगर ये राइट अप आप नहीं करेंगे तो ये वर्क आपका नहीं करेगा।
तो ये तो हो गया आपका रोल बैक। रोल बैक में आपकी सारी वैल्यू जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, रोल बैक हो जाएंगे। अब आप चाहते थे कि ये नाम तो एंटर ही रहे, उसके बाद जो आपने डिलीट किया एलिमेंट वो आपका केवल रोल बैक हो, तो उसके लिए आप पहले कमिट करेंगे, जहां तक आपको लेके चलना है वहां के बाद आप कमिट कर देंगे। जैसे देखिए मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूं यहाँ पर, इंसर्ट, अब टेबल आपकी ओरिजिनल टेबल ये है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 हमने इसमें किया और इसमें वैल्यूज हमने एंटर की। इसमें हम लोग, मैं नया डेटा एंटर कर देता हूँ, KEILAS क्लास मैंने लिख दिया है और वैल्यू दे दी मैंने इसकी 12। देखिए ये इंसर्ट कर दिया हमने, क्वेरी ओके है, मतलब ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आप इसे एक्सेस करें, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए कमल आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब आप चाह रहे हैं जैसी ये डेटा हो ये कमिटेड हो जाए, कमिटेड मतलब अब आप रोल बैक भी करें तो कैलाश तक आपका रोल बैक, कैलाश तो वैल्यू रहे उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं वो रोल बैक हो, तो आप अगर कमिट कर देंगे इसका मीनिंग ये आपके डेटाबेस में भी एग्जैक्ट यही आपका स्टोर हो जाएगा। अब उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं। कमिट का मतलब होता है इसके बाद आपका रोल बैक की प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। देखिए कमिट मैंने कर दिया, क्वेरी ओके। अब अगर मैं इसको रोल बैक करूं, रोल बैक मैंने किया, एंटर किया, क्वेरी ओके है। फिर से हम लोग सेलेक्ट का स्टेटमेंट लगाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपके स्टूडेंट 1। देखिए आप एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए कैलाश भी आपका रोल बैक इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसी आपने ये वैल्यू दी थी, मैंने इंसर्ट किया, उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, कमिट कर दिया। कमिटेड का मतलब है आपके डेटाबेस में भी अपडेट हो चुका है, अब डेटाबेस में कोई चेंजेस आपका मतलब आप अगर रोल बैक करते हैं तो रोल बैक आपका नहीं होगा। तो लास्ट कमिटेड के बाद आपका रोल बैक नहीं होता। उसके बाद अगर आप देखें आपने यहाँ पर रोल बैक किया, ये मेरी वैल्यू आ गई है। अब मैं इसमें कुछ हम लोग डिलीट करते हैं कोई डेटा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर हमने यहाँ पर कंडीशन डाली है आपका नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पर नेम इक्वल टू कर दिया, मुझे डिलीट करना है राम को। राम को हमने क्या किया है पर डिलीट कर दिया, तो क्वेरी ओके है। अब आपने यहाँ पर कमिट नहीं किया, ओके मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1। देखिए आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये क्या हो गया आपका, यहाँ से राम जो है वो रिमूव हो गया है, बट आपने कमिट अभी नहीं किया है। अब अगर आपने कमिट नहीं किया है और डायरेक्ट आप रोल बैक करते हैं तो कहाँ, ये देखिए आपका जैसे आप एंटर करेंगे रोल बैक हो चुका है। आप सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पर लगाइए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये आपका रवि सॉरी अभी देखिए यहाँ पर अभी रोल बैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कमिट के बाद आपका ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज ने ली नहीं रोल बैक वाली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर राइट अप करना पड़ेगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा आपका। देखिए यहाँ पर रोल बैक ने वर्क नहीं किया, क्यों? कमिट भी नहीं किया था आपने। बट जब तक आप क्या नहीं करेंगे इसके बाद आपको, क्योंकि जैसे आपने कमिट किया उसका मीनिंग है आप आउटसाइड चले गए ट्रांजैक्शन से। अब अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, अब फिर से आप क्या करिए यहाँ पर, अब दूसरी वैल्यू डिलीट करते हैं हम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया नेम इक्वल टू, अब दूसरी वैल्यू मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, नेम इक्वल टू रवि को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रवि को मैंने रिमूव किया यहाँ पर, तो देखिए क्वेरी ओके है। सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, एग्जीक्यूट किया, देखिए रवि भी आपका यहाँ से रिमूव हो गया। अब आप अगर रोल बैक करते हैं, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन की स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया हुआ है, रोल बैक जैसे आपने किया, देखिए रोल बैक आप सेलेक्ट की क्वेरी लगाइए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1 आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रवि आपका वापस रोल बैक हो चुका है। तो कहने का मतलब है कमिट जैसी आपने लगाया, कहीं भी कमिटेड कर दिया है, इसके बाद आपका जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी रोल बैक वाली आपकी वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपका जो आउटसाइड चला गया है,
ट्रांजेक्शन से बाहर आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप रोल बैक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फिर से कमिट कर दूं तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिर से रोल बैक करना पड़ेगा तो आप फिर से ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब सेव पॉइंट के लिए हम लोग करते हैं, इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से स्टार्ट करना है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ये अब हर एक कोड के बाद आप यूज कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, अभी आपने ये किया हुआ है। चलिए ये हमारा है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक सेव पॉइंट बना दिया है। हम लोग एक सेव पॉइंट, पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज, एंड इसके अंदर हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे हैं। नई वैल्यू मैंने राम की एंटर कर दी, राम, और यहाँ पर मैंने दे दिया 45। देखिए यहाँ पर कोई सी भी क्वेरी आप लिखें। इसके बाद देखिए एक सेव पॉइंट मैंने बना दिया, सेव पॉइंट हमने बना दिया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर KAMAL सेव पॉइंट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक कमल नाम का सेव पॉइंट यहाँ पर बना दिया। इसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज, फिर और एक और वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं इसमें, वैल्यूज। आपने यहाँ पर वैल्यूज में दे दिया रवि, एंड इसकी वैल्यू दे दी हमने 90। डिलीट भी कर सकते हैं आप। फिर से हमने एक और सेव पॉइंट बना दिया, सेव पॉइंट, इसका नाम मैंने दे दिया S1 S2 भी आप दे सकते हैं, मैंने क्लास दे दिया। इसके बाद मैंने एक डिलीट कर दी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 where name equal to हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। मैं क्लास नेम को ऐसे रिमूव कर रहा हूँ, ये देखिए क्वेरी ओके हो गया। अब आप सेलेक्ट करके देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये आपने किया। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए एक रवि आपका ऐड हो चुका है, राम आपका ऐड हो चुका है, और कैलाश आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको केवल जो रोल बैक करना है वो कहाँ तक करना है, सेव पॉइंट कमल तक आपको करना है। यानी ये इंसर्ट होके, राम आपका इंसर्ट होके मिले, कैलाश आपका इंसर्ट रहे, नया रवि आपका इंसर्ट ना हो, और कैलाश आपका डिलीट भी ना हो। यहाँ पर जो डिलीट वाला ऑपरेशन है वो भी नहीं। तो मुझे सेव पॉइंट कमल तक इसको रोल बैक करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, रोल बैक टू, सेव पॉइंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो पहला सेव पॉइंट मेरा क्या है, कमल, मुझे यहाँ तक रोल बैक करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कमल कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्वेरी ओके है। देन आप फिर से सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1 करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे, देखिए नया राम आपका ऐड हो चुका है, कैलाश भी आपका उसमें है, एंड ये देखिए ये आपके ऐड हो चुके हैं नया। और जो आपने सेव पॉइंट के बाद किया था, देखिए डिलीट ऑपरेशन, वो भी आपका रोल बैक हो चुका है। डिलीट वाला यानी कैलाश को डिलीट किया था वो बना हुआ है इसमें। उसके अलावा आपने देखिए नया रवि ऐड किया था 90 पे, वो आपका 90 वाला भी आपका क्या है इसमें ऐड है। तो आपने क्या किया, सेव पॉइंट तक इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो आपने बैक कर दी, रोल बैक कर दिया टू कमल तक आपका ये क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, ये वर्क आपका करेगा। राम 45 तक है, रवि 90 वाला भी नहीं है, देखिए इसमें रवि 90 वाला भी नहीं है आपका, और कैलाश वाला, ये दोनों को आपने कहां तक रोल बैक किया, आपने सेव पॉइंट कमल तक। तो वहां तक आपका यानी राम 45 तक आपका ऐड रहेगा, कैलाश भी आपका रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो ये आपकी सेव पॉइंट की है। एक पर्टिकुलर फील्ड तक आपको अगर रोल बैक करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, सेव पॉइंट का यूज करेंगे। तो ये 3 कमांड थी आपकी ट्रांजेक्शन की। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके अलावा जो और कमांड आपके बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। थैंक यू।